सुखनंदन जय जिनेन्द्र। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। एकदम शांत और स्थिर, आइज क्लोज। आराध्य के चरणों में नमन। सुखनंदन जय जिनेन्द्र। आराध्य के चरणों में नमन एवरीवन। दीक्षा प्रणेता आचार्य श्री एकदम शांत और स्थिर, महाप्रज्ञ जी के चरणों में नमन। आराध्य के चरणों में नमन। सुखनंदन जय जिनेन्द्र। आराध्य के चरणों में नमन एवरीवन। दीक्षा प्रणेता। आपको आवाज देखो आ रही है या मुझे ही आ रही है? सिर्फ शांत और स्थिर, महाप्रज्ञ जी के चरणों में नमन। आराध्य के चरणों में नमन। सुखनंदन जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन। और इस तरह पे विराजित सभी चरित्र आत्माओं को, धर्म गुरु धर्म उपदेशकों को हमारा शत वंदन। त्रिपदी वंदना के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, एक बड़ी सी स्माइल के साथ फेस पर। सभी वंदनासन में ठहरे, हाथ हार्ट चक्र पर आपके जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वंदे बोलेंगे, लेकिन स्पाइन आपका स्ट्रेट रहेगा। और श्वास छोड़ते हुए ही आपको उसी रिदम में वंदे के बाद अरहम बोलना है और मस्तक भूमि तक लगाना है। इस क्रिया को 3 बार करेंगे। सेकेंड फेज में बोलेंगे हम वंदे गुरुवरम, थर्ड फेज में बोलेंगे हम वंदे सत्यम। आंखें बंद, पूरे भावों के साथ। वंदे अरहम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वंदे गुरुवरम। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाए। वंदे सत्यम। अपने लिए कंफर्टेबल आसन का चुनाव करेंगे। दोनों हाथ खोल लें, वार्म अप करेंगे 10 मिनट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए पूरा ताने। 2 नेक के पीछे, 3 अपवर्ड, 4 सामने, 5 राइट, 6 सेंटर, 7 लेफ्ट। नेक्स्ट स्टेट 8। वंस अगेन, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। 1 2, यस, होल्ड करें पीछे। 3, पूरा ताने, हाथ आपके कानों के लगे रहेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, रिलैक्स। हाथों की मुट्ठी बंद, थाइस पे टैपिंग करें, अंगूठा अंदर की तरफ रखते हुए। साइड में
को खोलें, काफ मसल्स पे। पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, सारी अकड़न जकड़न निकल चुकी है। रिलैक्स। दंडासन की स्थिति में अपने फ्लोर मैट पे पैरों को सीधा करेंगे, पंजों को अपनी तरफ ताने, 10 काउंट्स तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। पूरा पूरा फ्लोर तक जितना आप खींच सकते हैं खींचिए, खींचिए पंजे को, पूरा फ्लोर के लेवल में आ जाए आपका फीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट एंड फाइनल 10। रिलैक्स। फीट को दोनों पंजों को जोड़े हुए ही पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लोर को टच करते हुए सर्कल घुमाएं फीट से। यस। जो भी एंकल में रिवर्स टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो सब निकल जाएंगे। फील करें, पूरा एकदम अच्छे से रिलैक्स हो चुका है आपका पैर। नी कैप है आपकी, इनको ऊपर की तरफ खींचना है, पैर में और कोई मूवमेंट नहीं होगा। आप देखेंगे तो आपके नी कैप सिर्फ ऊपर हो रहे हैं। जो घुटनों की तकलीफ होती है कि चिकनाई कम हो रही है, तो वो सब इससे ठीक हो जाएगी आपकी। सिर्फ आपके नी कैप में मूवमेंट होगा। वेरी गुड। सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं प्रॉपर देख पाऊंगी आप प्रॉपर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। राजकुमारी आंटी, आपका मुझे पैर नहीं दिख रहे हैं। रिलैक्स। नी को अप करें और जोर से इस भूमि पे पटकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट फास्ट फास्टर फास्टर फास्टर। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ कर रही हूँ अभी मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक को आगे पीछे करके कीजिए। 1 2 यस 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। पैरों को वी शेप में रखें। आपके हील्स आपके ज्वाइन रहेंगे, फीट आपके खुले हुए रहेंगे। ताड़ासन करेंगे हम 9 टाइम्स। इनहेल कर लीजिए प्रॉपर। सभी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स। पहले जो नए साधक जुड़े हुए हैं वो देख लें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा पुल करेंगे अपने आप को। अभी आपको पंजों के बल नहीं आना है, पुल करें। एक्सेल करते हुए पंजों के बल ठहरें। 10 काउंट्स यहाँ हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। इनहेल करते हुए फीट को फ्लोर पे रखें, एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अब फास्ट करेंगे हम सब। चलिए स्टार्ट करें। इंटरलॉक योर फिंगर्स। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पुल 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 पुल, कानों से टच करके रखेंगे हाथों को। फीट पर आए। 1 2 3 4। फील करें, पूरी बॉडी में अच्छे खासे खिंचाव को फील कीजिए। स्टमक पर जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो सब बर्न हो रही है सबकी। पैरों में जो दर्द है वो सब निकल रहा है। बैलेंसिंग आसन है। एक एज के बाद जो हमारे शरीर का बैलेंस आउट हो जाता है और ज्यादा ध्यान नहीं दें तो यंग एज में भी लोगों का बैलेंस आउट हो जाता है, तो वो सब बैलेंस बन रहा है आपका। प्रॉपर बैलेंस है आपकी बॉडी में। इनहेल, फीट डाउन, एक्सहेल, हैंड डाउन। अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स। इनहेल अप, पुल करें पूरा हाथों को, पूरा 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 पूरा। यस, टो पे आएंगे अपने, स्टे करेंगे इसी पोजीशन में। फील करें डाइजेशन आपका प्रॉपर हो रहा है। पूरा फोकस आपका आपके नेवल के आसपास, सराउंडिंग देखें। आंख बंद करके फील करें अच्छे खासे। आपका किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो क्लियर हो रहे हैं, और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तो भी हम लोग दिन भर में इतना कचरा शरीर में इकट्ठा करते हैं भावों के थ्रू, वो सब निकल रहा है, सब रिलीज हो रहे हैं। एक्सहेल, रिलीज। अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स। इनहेल अप, होल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सुनील अंकल, वेरी गुड। राजकुमारी आंटी, कुशल जी, नीरू जी। स्टे करें। कमर में जो खिंचाव आ रहा है, कमर में जो आपके एक्स्ट्रा फैट है, फील करें वो सारा कमर का दर्द सब निकल रहा है आपके शरीर से बाहर। पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, साधना का टाइम है, तो आधे टॉक्सिन्स तो अपने आप वैसे ही निकल रहे हैं, और आधे टॉक्सिन्स जो निकलना चाह रहे हैं उन्हें हम इजीली निकाल रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू, अपनी भाव क्रिया को शुद्ध कर कर। अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स। यस, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। स्पाइन में हमारे 7 चक्रास हैं। फील करें जो स्पाइन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, आपके सारे चक्रास एक्टिव हो रहे हैं। जो जीन छीन पड़े थे चक्रास साधना से, जप से, तप से, स्वाध्याय से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, ये सारे चक्रास एक्टिव हो रहे हैं। वहां पर स्पाइन में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उन्हें फील करें। एक्सहेल। राजकुमारी आंटी थक गए? कोई बात नहीं है, हाथों को खोलिए। चल वापस स्टार्ट करेंगे। 3 more राउंड्स। स्टेमिना बढ़ना चाहिए। इनहेल अप, वेरी गुड, स्टे। हाथों का दर्द, कंधों का दर्द, जो घर परिवार समाज की पता नहीं कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे, जो भी टेंशन्स हैं उनकी वजह से जो कंधों में दर्द आ रहा है, फील करें वो सारा दर्द निकल रहा है आपका। आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। हाथ के हर एक जॉइंट को सक्रिय महसूस करें।
करें करें करें। वेरी गुड राजकुमारी आंटी। वापस स्टार्ट कर लीजिए, अगर आपने ब्रेक लिया है तो वापस स्टार्ट कर दीजिए। यस, रिलैक्स। वेरी गुड। अगेन करेंगे पूरे भावों के साथ। इंटरलॉक योर फिंगर्स, नाभि के नीचे स्थापित करें। श्वास भरते हुए हाथों और पैरों दोनों को एक साथ अब हम ऊपर लेकर जाएंगे। पहले 8 काउंट में कर रहे थे, अब हम 4 काउंट में करेंगे। इनहेल, यस। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है आपका। देखिए सामने एक पॉइंट पर आप बैलेंस करने के लिए, कोई भी चीज को बैलेंस करना है हमें, तो पूरा फोकस हमारा उधर ही होगा। तो ब्रेन के पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, तीनों ग्लैंड्स का सिक्रेशन इक्वल हो रहा है। मास्टर ग्लैंड्स का सिक्रेशन इक्वल हो रहा है आपका। भाव शुद्ध निर्मल हो रहे हैं। पूरा फोकस अपने ब्रेन पर, क्योंकि ब्रेन ही आपको ये कमांड दे रहा है कि आपकी बॉडी इस पोजीशन में खड़ी है। यस, एक्सेल। अगेन इंटरलॉक लास्ट टाइम। एकदम एनर्जी के साथ सभी पूरे भावों के साथ करेंगे। इनहेल, यस। पूरे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, एकदम प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, उसे फील करें। ब्लड के साथ जो शरीर के हर एक अंग में प्राण का प्रवाह हो रहा है, आंख बंद कर उस प्राण के प्रवाह को महसूस करें। फील करें आप कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। शरीर का जो भी एरिया रुग्ण था वो स्वस्थ हो चुका है। ऐसे डाउन। माउंटेन पोज में आएंगे सभी अपने स्थान पर। पंजों को जमीन पे रखें। हथेली और पंजों को जमीन पे रखेंगे। पेट को नाभि को आपके बैक के एकदम चिपकाएंगे और नाभि दर्शन करेंगे। चौबीस से 26 इंच हो गई है सभी की कमर। पेट का जो भी एक्स्ट्रा फैट था वो सब बर्न हो रहा है। पेट के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। पूरे भावों के साथ इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। सुपर। हर एक ब्रीथ को महसूस करें। नाभि कंठ व्यवस्थित हो चुका है। नी डाउन, कैट एंड काउ पोज। श्वास भरते हुए नेक ऊपर आपके सामने की तरफ और पेट का हिस्सा नीचे की तरफ दबाएंगे। स्पाइन फ्लेक्सिबल बन रही है। इनहेल, ऊपर उठें। अगेन, दृष्टि सामने, सभी दृष्टि सामने रखेंगे। होल्ड करेंगे 20 का। हेलो, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो आ रहा है, मे बी आपका नेटवर्क इशू होगा।
10 मोर काउंट होल्ड करें इसी पोजीशन में। स्पाइन स्ट्रेट। काउ पोज। होल्ड करें। रिलैक्स। 10 मोर काउंट। नॉर्मल ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करते रहें। रिलैक्स। वंदनासन की स्थिति में आ जाएंगे, पंजों के बल ठहरेंगे, शशांकासन करेंगे सभी। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कानों से सटे हुए। कमर के हिस्से से, लोअर बैक से आप बैंड होंगे और मस्तक भूमि पर लगाएंगे। जिन्हें लो बीपी है वो ग्राउंड तक टच ना करें, 90 डिग्री के एंगल्स पर अपनी क्षमता के अनुसार रखें। स्पॉन्डिलाइटिस और लो बीपी के पर्सन, बाकी सब अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। एक्सहेल। हाथ कान के साथ चिपके हुए रहेंगे, मतलब गर्दन और हाथ आपके साथ में नीचे आएंगे। पूरे शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, विनम्रता के भाव पुष्ट हो रहे हैं, क्रोध शांत हो रहा है। मन शांत, एकदम शांत हो चुका है। बच्चों के लिए बेस्ट आसन, बुद्धि का विकास होता है। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। अब हम ध्यान करेंगे, जैसा कि आज अनुव्रत दिवस है, पर्युषण पर्व में सभी पद्मासन लगाने का अभ्यास करें। फर्स्ट राइट लेग को उठाकर लेफ्ट थाइस पे रखें। लेफ्ट फीट को उठाकर राइट थाइस पर रखेंगे। यस। राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे और राइट थंब को पकड़ेंगे। पकड़िए और इस साइड से बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए अपनी। यस। अगेन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थंब को पकड़ेंगे। बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करेंगे। अभी सब एकदम रिलैक्स करेंगे, अपने आप को कूल डाउन करेंगे। आज जो हम ध्यान करेंगे कायोत्सर्ग के बाद, तो उसमें दो केंद्रों की बात करूंगी मैं। दर्शन केंद्र बोलूंगी तो आईब्रोज के बीच का जो पॉइंट है आपको यहाँ पर आपके फोकस करना है। दर्शन केंद्र आईब्रोज के बीच का पॉइंट। और जब शांति केंद्र की बात करूंगी तो ये हमारा ललाट है और यहाँ से अपना मस्तिष्क स्टार्ट होता है। तो सेंटर की लाइन में ही सारे केंद्र होते हैं। तो यहाँ पर आप इस जॉइनिंग पॉइंट पर आपके ध्यान केंद्रित करेंगे। एक कंफर्टेबल आसन का चुनाव करें जिसमें आप क्षमता के अनुसार 15 से 20 मिनट बैठ सके, उस कंफर्टेबल आसन का चुनाव करें। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे।
हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, ऊपर राइट हैंड की हथेली को रखें और अंगूठे दोनों एक दूसरे से मिले रहें। ध्यान मुद्रा करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आपकी बनी रहे। आंखें आप कोमलता से अपनी बंद करेंगे। पूरा फोकस आपका आपकी ब्रीथ पर। दो बार मैं अरहम की ध्वनि कर रही हूँ, आप उसे सुने। सिर्फ आपका उस ध्वनि को सुनने पर फोकस होगा।
पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति पूरा शरीर अडोल रहे। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। राइट पैर के अंगूठे से लेकर सर तक, सर से लेकर राइट पैर के अंगूठे तक शरीर का हर एक अंग रिलैक्स हो जाए, ऐसा सुझाव दें। पैर से लेके सर तक पूरा शरीर रिलैक्स 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 हो जाए। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स 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 हो रहा है। शिथिलता का मतलब है रिलैक्सेशन। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक शरीर का रोम रोम एकदम शिथिल हो चुका है। शिथिल हो गया है। शिथिल 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 हो गया है। अनुभव करें आपके शरीर के चारों ओर पन्ने के जैसे चमकते हुए हरे रंग को देखें। शरीर के चारों ओर पन्ने के समान चमकता हुआ हरा रंग का ध्यान करें। जैसे जैसे हम ब्रीथ इनहेल कर रहे हैं, चमकते हुए हरे रंग के परमाणु हमारे हार्ट चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें आप चमकते हुए हरे रंग की ही ब्रीथ इनहेल कर रहे हैं।
चमकते हुए हरे रंग के परमाणु पूरे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। धीरे से अपना ध्यान हार्ट चक्र से हटाकर दर्शन केंद्र दोनों आईब्रोज के बीच का स्थान केंद्रित करें। पन्ने के समान चमकता हुआ हरा रंग दर्शन केंद्र पर उसका ध्यान करें। चमकता हुआ हरा रंग देखने से आंखों को, मन को जो शांति मिलती है उसे अनुभव करें। हरा रंग विकास का प्रतीक है। हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्मों का आवरण लगा हुआ है वो हट रहा है। आत्मा का प्रकाश बाहर निकल रहा है। हम आत्मोत्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आगे गति कर रहे हैं। भाव से, भ्रमण से इस मुक्ति, जो हमारा लक्ष्य है वीतरागता, उसे प्राप्त करने में ये सहायक बन रहा है। पूरे भावों के साथ चमकते हुए हरे रंग को दर्शन केंद्र पर देखें। धीरे से अपने ध्यान को यहाँ से हटाकर थोड़ा सा ऊपर ललाट और मस्तिष्क के संधि स्थल शांति केंद्र पर ले जाएं। मेरे साथ दोहराएं। मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं। अहम क्षीण हो रहा है। मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं। अहम क्षीण हो रहा है। मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं। अहम क्षीण हो गया है। मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं। अहम क्षीण हो गया है। मृदुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं। अहम क्षीण हो गया है।
हृदयता के भाव पुष्ट हो गए हैं। अहम क्षीण हो गया है। इसी शब्दावली का भी सब मानसिक जप करेंगे। पूरा ध्यान शांति केंद्र पर। मुझे सभी के साथ विनम्रता पूर्वक, मृदुता पूर्वक बोलना चाहिए। मुझे सभी के साथ विनम्रता पूर्वक, मृदुता पूर्वक बोलना चाहिए। मुझे सभी के साथ विनम्रता पूर्वक, मृदुता पूर्वक बोलना चाहिए। मुझे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जो बोल दिया वही सत्य है, इस अहम भाव से बचना चाहिए। मुझे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जो बोल दिया वही सत्य है, इस अहम भाव से बचना चाहिए। मुझे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जो बोल दिया वही सत्य है, इस अहम भाव से बचना चाहिए। अहम का विलय हो रहा है। अहम क्षीण हो गया है। अहम क्षीण हो गया है। कृतज्ञता, किसी के प्रति साधुवाद, धन्यवाद, अनुमोदन का भाव रखना। हमें शांति के साथ साथ पॉजिटिव भावों की तरफ बढ़ाता है। कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद का भाव, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का समावेश करता है। कृतज्ञता,
का साधुवाद, धन्यवाद का भाव हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का समावेश करता है। पूरे ध्यान काल में आप जिसको भी धन्यवाद देना चाहें, उन्हें पूरे मन के भावों से, अंतःकरण की गहराइयों से धन्यवाद। क्षमा वीरस्य भूषणम। जैन धर्म में कहा जाता है और क्षमा याचना का जो पर्व मनाया जाता है, उसमें हम अपने पूर्वकृत पापों की क्षमा मांगते हैं, सॉरी का भाव प्रकट करते हैं एक दूसरे के प्रति। ये सॉरी का भाव हमें आत्मोत्थान की तरफ ले जाता है। आत्मा के विकास की ओर ले जाता है ये क्षमा का भाव। जिनसे भी आप क्षमा मांगना चाहते हैं, जिनको भी आप क्षमा देना चाहते हैं और जिनसे भी क्षमा लेना चाहते हैं, उन्हें पूरे भावों से ध्यान काल में ही पूरे भावों से उनसे बारंबार क्षमा कामना करें, सॉरी बोलें और अपने आप को एकदम हल्का महसूस करें। जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, उन्हें भी आप क्षमा करें। इतने मन में अपने उदारता रखें कि शायद किसी भाव में आपने उनके साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से आज वो शायद आपको तकलीफ दे रहे हैं। भगवान महावीर, भगवान पाश को भी अपने कर्म भुगतने पड़े थे, तो हम तो सिर्फ छद्मस छोटे से संसारी जीव हैं, जिन्होंने भगवान ने इतना बहुमूल्य मनुष्य रूपी जीवन दिया है आत्मोत्थान के लिए। उन सभी जीवों से क्षमा याचना करें। जाने अनजाने में हम पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सभी चीजों का मिसयूज करते हैं। उन सब के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव रखें कि वो हम पर इतना उपकार कर रहे हैं, फिर भी हम उनको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, तो उन सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव। कोरोना के जीव के प्रति क्षमा का भाव।
शायद हम सभी संसारिक प्राणियों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन वो इतने उदार मना हृदय से हमें अपने आत्मा के उत्थान की तरफ ले जाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। देव गुरु धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी अभिनय हुआ है तो उनसे भी हम बारंबार क्षमत कामना करते हैं। वो इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहे, मार्ग प्रशस्त करते रहे और हमें ज्यादा से ज्यादा समय ग्रेटिट्यूड के भाव में रहने की प्रेरणा दें। हाथ हार्ट चक्र पर जुड़े हुए मैं अनुव्रती हूँ, यानी मैं नैतिक मूल्यों से संपन्न बन चुकी हूँ। शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे सभी। श्वास भरें। धीरे से आंखें बंद रखते हुए ही सभी वंदना आसन में आ जाएं। हाथ हार्ट चक्र पे जुड़े हुए सार्वभौमिक सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हाथ आंखों पर रखेंगे। पूरे अंधेरे में अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे। विवेक जागृत हो रहा है, अतीन्द्रिय चेतना विकसित हो रही है, एकाग्रता बढ़ रही है, दृष्टि सम्यक बन चुकी है। धीरे धीरे उंगलियों को नीचे लाते हुए उंगलियों के पोरों में से आने वाले प्रकाश का अनुभव करते हुए, भूमि दर्शन करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। 3
आज अनुव्रत दिवस है और हमने मृदुता की अनुप्रेक्षा की है। इसमें आपने एक चीज समझी कि धन्यवाद और क्षमा ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है और हो सके उन्हें क्षमा करना है मृदुता के साथ, विनम्रता के साथ में। हाथ हार्ट चक्र पर जुड़े हुए मैं कृतज्ञोस्मि बोलूंगी, आप सब बोलेंगे हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं पूरे भावों के साथ। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। हम सब नमिता जी के प्रति आभारी हैं। हम सब सर्वे भवन्तु ग्रुप और आप सभी साधकों के बहुत बहुत आभारी हैं और प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के चरणों में शत नमन करते हैं कि पर्युषण पर्व पर अनुव्रत के जो छोटे छोटे व्रत हैं उन्हें ग्रहण कर हम अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, पॉजिटिव भावों में रख सकते हैं। उन्होंने छोटी छोटी क्रियाओं से हमें सिखाया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आप सभी साधकों का बहुत बहुत आभार। इन्हीं भावों के साथ सभी से जय जिनेन्द्र, ओम अर्हं। जी आज 58 कंप्लीटेड दीदी। क्या बोल रहे दीदी? आज मेरा 58 इयर्स कंप्लीट हो गया है। ओह, बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत अनुमोदना। व्रत लीजिए, अभी पर्युषण चल रहे हैं तो सबको यही बोला जाएगा कि साधना कीजिए। एकादशी चल रहे हैं सभी का बहुत बहुत वही, जिनके जो भी तपस्या है, तपस्या छोटी बड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने शरीर की अनुकूलता के अकॉर्डिंग सभी करें, वही है, लेकिन पूरे भावों के साथ करें। सभी के मंगल की कामना करते हैं। एकादशनों की चल रहे हैं आपके पूरे, मतलब भावों के साथ हम आपको उसके लिए अनुमोदना करते हैं। आप इसी तरीके से धर्म पथ पर बढ़ते रहें। इन्हीं भावों के साथ सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अर्हं।